मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महायुद्ध शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को शायद तबाही की तरफ ले जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, ईरान ने डायरेक्ट अटैक करके अमेरिका की सबसे कमजोर और दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब ट्रंप बौखला गए हैं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस खौफनाक और सबसे बड़ी खबर की जिसके बाद पूरे ग्लोब पर रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। ईरान ने सीधा हमला करके यूएस ट्रूप्स को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां दर्शकों, इस बार कोई दावा नहीं, इस बार यूएस ने खुद कंफर्म किया है कि जॉर्डन के अंदर उनके सैनिक मारे गए। ईरानियन फायर ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल कर दी है वहां की सड़कें। इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और डिस्टर्बिंग खबर जॉर्डन से ही आ रही है, जहां आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हल्ला बोल ने पूरे पेंटागन को हिला कर रख दिया है। यूएस मिलिट्री ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जॉर्डन में उनके एक मिलिट्री बेस पर हुए डायरेक्ट ईरानियन ड्रोन और मिसाइल अटैक में 2 अमेरिकन ट्रूप्स की मौत हो गई है, जबकि एक सोल्जर अभी भी गायब है, मिसिंग है, और बहुत हद तक ये बात भी कंफर्म्ड है कि उनकी भी मौत हो गई है। जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, ये पहली बार हुआ है जब ईरान ने किसी प्रॉक्सी ग्रुप का सहारा लिए बिना खुद डायरेक्ट अटैक करके अमेरिकन सोल्जर्स का खून बहाया है, उन्हें मौत के घाट उतारा है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों के खून से सड़कें लाल हो चुकी हैं। इस लीथल अटैक ने 4 और सर्विस मेंबर्स को भी सीवियरली इंजरीज दी हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। अगर हम शुरुआत से अब तक का डेटा देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में 16 यूएस सर्विस मेंबर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और 450 के करीब घायल पड़े हैं। लेकिन ये इंसिडेंट सबसे अलग और बेहद खतरनाक है क्योंकि अब तक अमेरिका प्रॉक्सी से लड़ रहा था, लेकिन अब ईरान ने खुलेआम अमेरिका पर वॉर डिक्लेयर कर दी है, अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है और अब अमेरिका के अंदर जज्बात बदल रहे हैं। अब भैया, इससे पहले ईरान ने खुली धमकी दी थी। उन्होंने बोला था वर्थलेस ट्रंप और अनफॉरगेटेबल लेसन। इस खूनी अटैक के ठीक कुछ मिनट पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनी का एक स्टेटमेंट स्टेट टीवी पर पढ़कर सुनाया गया था। जब से ये जंग शुरू हुई है, खामिनी पब्लिकली नहीं देखे गए, लेकिन उनके इस मैसेज ने पूरे डिप्लोमेटिक सर्कल में सुनामी ला दी है। उन्होंने सीधे शब्दों में वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने ईरान पर अपने अटैक्स बंद नहीं किए तो उन्हें ऐसा अनफॉरगेटेबल लेसन सिखाया जाएगा जो उनकी नस्लें याद रखेंगी। और उसके तुरंत बाद जॉर्डन के अंदर जो हमला हुआ उसमें यूएस सैनिकों की जान चली गई। इतना ही नहीं, मुज्तबा खामिनी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर को वर्थलेस एंड इनवैलिड यानी रद्दी का टुकड़ा करार दे दिया कि जिस हिसाब से वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम आपने साइन किया था, पीस टॉक्स की बात की थी, वो सब बेकार है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ कि ईरान के टॉप नेगोशिएटर्स ने क्लियर कर दिया कि तेहरान उस इंटरिम डील को सस्पेंड कर रहा है जो महीने भर पहले ही साइन हुई है, जिसका मकसद इस पूरी लड़ाई को परमानेंटली खत्म करना था। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने स्टेट टीवी पर आकर साफ कहा कि अमेरिका ने कमिटमेंट्स को वायलेट किया है और अब ईरान इस डील को फॉलो नहीं करेगा। खामिनी ने अब पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी अपने पूरी आर्म्ड प्रॉक्सीज को एक्टिव होने का आदेश दे दिया है, यानी हिजबुल्ला और हुतीज ये दोनों भी अब एक्टिवेट हो जाएंगे और इराक में जो मिलिशियाज हैं वो भी अब एक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद यूएस ने ग्लोबल ट्रैवल अलर्ट इशू कर दिया है। मिसाइल से आतंक मच गया है, कुवैत से लेकर इराक तक हाहाकार है। अब बात करते हैं कि इस अटैक के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल से कैसे आतंक मचा है। शनिवार को ईरान के स्ट्राइक्स ने सिर्फ जॉर्डन ही नहीं बल्कि कुवैत को भी दहला दिया। कुवैत के एक बड़े वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और एक फैसिलिटी पर हेवी मिसाइल्स बॉम्बार्डमेंट किए गए। कुवैत का पीने का पानी ही रोक दिया। एक ऐसा रेगिस्तान है कुवैत जिसका पीने का पानी 90% सिर्फ डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड करता है। वहां कोई नदियां नहीं बहती हैं, वहां भैया समुंदर के पानी को इन प्लांट के जरिए मीठा बना के पिलाया जाता है और अब उसी प्लांट पर मिसाइल दाग दी है, उस प्लांट पर आग लग गई है। इसके अलावा कुवैत फायर फोर्स के मुताबिक आग को बुझाते वक्त कई फायर फाइटर्स और वर्कर्स जख्मी हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि कुवैत को अपने एयर स्पेस कुछ वक्त के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा है और कुवैत एयरवेज को अपनी मैक्सिमम फ्लाइट्स या तो कैंसिल करनी पड़ी या रीस्केड्यूल। सिर्फ कुवैत ही नहीं, इराक ने अर्बिल शहर के ऊपर कई अटैक ड्रोन्स को मार गिराया है। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई ईरानियन मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया है और बहरीन और सऊदी अरेबिया में सुबह से कई बार एयर सायरन्स बज चुके हैं। यानी इन शॉर्ट
पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा गल्फ रीजन इस वक्त इस जंग की आग में तप रहा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने ईरान पर सीधे तौर पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगाए हैं, लेकिन दर्शकों, ईरान को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ना सिर्फ खामिनी की मौत का बदला ले रहा है, बल्कि अब यूएस को सबक सिखाने के लिए यह जंग लड़ रहा है। अब देखिए, यूएस आर्मी जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसके सैनिक जॉर्डन में अब महफूज नहीं है। और जब 3 जाने जाती हैं, 3 लोग गायब हो जाते हैं, तो इसके बाद हाहाकार तो सेना में भी मचता है। इसी के साथ जीडी बख्शी साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने हमें यह बताया था कि अमेरिका की आर्मी के अंदर भी कुड़कुड़ शुरू हो चुकी है। अमेरिका की आर्मी के अंदर अब यह बात है कि हम अपने देश यूएस के लिए तो मरने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप की वजह से ये जो इजराइल के साथ देते हुए हम मर रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है और ईरान अब वहां भी प्रेशर बना रहा है। ये वही वाटरवे है जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। ईरान ने 28 फरवरी को यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स के बाद स्ट्रेट को शिपिंग ट्रैफिक के लिए इफेक्टिवली क्लोज कर दिया था और तभी से तेहरान के पास नेगोशिएशंस में सबसे बड़ा लेवरेज है। ईरान का साफ कहना है कि स्ट्रेट पर सिर्फ उनका कंट्रोल होगा और यहां से गुजरने वाला हर शिप को तेहरान रोक देगा या उस पर टैक्स वसूलेगा। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने कई शिप्स पर फायरिंग भी की है, जिसके बाद से ग्लोबल शिपिंग ट्रांजिट पिछले 3 हफ्तों के सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर ये ब्लॉकेड और लंबा चला तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी। अब भैया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो यूएस भी बम्बार्टमेंट कर रहा है, ईरान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जब ईरान ने 2 सैनिकों को मार गिराया है, जॉर्डन की सड़कों पे अमेरिकी सैनिकों का खून है, इसके बाद अब जॉर्डन भी डरा हुआ है, सऊदी अरब भी डरा हुआ है, कुवैत में तो पीने के पानी की किल्लत हो गई है। भैया, पेट्रोल डीजल बहुत दूर की बात है, आम जनता को प्यासा मार देगी ईरान। लेकिन ईरान ने पहली बार ऑफिशियली एडमिट किया है कि उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है और लोगों से इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करने की अपील की है। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 लोगों की जो कंफर्म न्यूज है, 2 लोगों की मौत की खबर है, ये यूएस ने खुद मान ली है। और यूएस इस जंग की शुरुआत से कभी नहीं मानता कि हमने तो भैया सारे ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए, सारी मिसाइल्स रोक दी। ईरान रोज वहां 50, 60, 70 मिसाइल छोड़ता है, हर मिसाइल तो आप नहीं रोक सकते। अब जब बॉडी बैग्स आ रहे हैं तो फिर भी मानना पड़ा है। लेकिन ऐसे भी कई सैनिक हो सकते हैं दर्शकों, जिनकी मौत के बारे में यूएस आपको बता नहीं रहा है। IRGC अटैक्स की हर एक वीडियो जारी करता है और दिखाता है कि हमने कैसे आज तबाही मचाई है, लेकिन ट्रंप हमेशा इनकार कर देते हैं ना कि हमारा कोई सैनिक मरा ही नहीं। इस बार जब बॉडी बैग्स आए तो इनकार कर भी नहीं पाई यूएस की सरकार। अब यूएस ने अगर खुद मान लिया है कि 3 लोग नहीं मिल रहे, 2 मर गए, 1 गायब हैं, तो आप सोचिए, समझिए कि असल नंबर इससे कितना बड़ा हो सकता है। जॉर्डन इस वक्त डरा हुआ है। जॉर्डन के अंदर एक और हवा दी जा रही है। जॉर्डन के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पैलेस्टीन ओरिजिन रखती है और वो ट्रंप और इजराइल के खिलाफ गुस्सा अपने मन में भर के बैठे हैं। ऐसे में ईरान ने उनसे भी ये कहा है कि आप जॉर्डन की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप उन्हें ही उखाड़ फेंकिए, यूएस के जो भी बेसिस जॉर्डन में हैं उन्हें निकाल दीजिए। यानी दर्शकों, ईरान अब ना सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज के साथ यूएस को घेर रहा है, बल्कि और लोगों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय है, आपको जो भी लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.